इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से यह फैसला किया। इस दौरान 240 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मौतें गजा में हुईं। बता दें कि इजरायली कैबिनेट ने इससे कुछ घंटे पहले आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मोहर लगा दी है, या कहा जाए कि इजराइल ने अब घुटने टेक दिए हैं और साथ ही जो फिलिस्तीन है वो अपने जीत का जश्न मना रही है। हमास के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि यह सुलह आपसी रजामंदी से हुई है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने उनसे युद्ध विराम के पालन के समय की पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम दोनों पक्षों के बीच प्रगति का असल अवसर लेकर आया है। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वें दिन हमले जारी रहे। इजराइल ने उत्तरी गजा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज़्यादा हमले किए, तो हमास ने भी जवाब में इजराइल पर रॉकेट बरसाए। गजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले इजराइल और फलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्तों से तनाव था। 7 मई को अल अक्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई, जिसे दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं। इसके 2 दिन बाद इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। गजा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है। गजा पर नियंत्रण करने वाला हमास स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं। इजराइल का भी कहना है कि गजा में मारे जाने वाले में से कम 150 चरमपंथी शामिल हैं। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया, परंतु इजराइल के अनुसार उनके यहाँ 12 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि गजा ने चरमपंथियों से उनके यहाँ 4000 रॉकेट दागे हैं। उसने कहा कि इनमें 500 से ज़्यादा गजा में ही गिर गए। साथ ही इजराइल के भीतर आए रॉकेटों में से 90% रॉकेट को उसके मिसाइल विरोधी सिस्टम आयरन डोम ने गिरा दिया। दोनों पक्षों के बीच पिछले के दिनों से लड़ाई बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से कहा कि उन्हें अपेक्षा है कि आज गजा में जारी लड़ाई में ठोस कमी आएगी, जिससे युद्ध विराम का रास्ता निकल सके। मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र ने भी इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने में अहम भूमिका निभाई है।